हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस और साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पूछा गया आपसे, अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेव राय ने। अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक के लेखक हैं कृष्णदेव राय। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? आपसे पूछा गया है किस विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, लाइकेन क्या है? पूछा गया आपसे लाइकेन क्या है? तो इसका राइट आंसर है लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, कालाजार ज्वार का संचरण किसके काटने से होता है? आपसे पूछा गया है कालाजार ज्वार का संचरण किसके काटने से होता है? तो इसका राइट आंसर है सिकटा मक्खी। कालाजार का संक्रमण सिकटा मक्खी या सीसी मक्खी के काटने से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, प्रकाश तरंगे हैं। आपसे पूछा गया है प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो इसका राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण होती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपसे पूछा गया है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है आशापूर्णा देवी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, नारा दो बूंद जिंदगी का किस कार्यक्रम से संबंधित है? आपसे पूछा गया है जो एक प्रसिद्ध नारा है दो बूंद जिंदगी का किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पल्स पोलियो कार्यक्रम से। दो बूंद जिंदगी का यह नारा पल्स पोलियो कार्यक्रम से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? आपसे पूछा गया है भारतीय सिद्धांत में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय न्यूक्लिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया भारतीय नाभिकीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को भारत में नाभिकीय विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? पूछा गया आपसे संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो इसका राइट आंसर है ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव ट्रिगवेली थे और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं एंटोनियो गुटेरस जो कि महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल देश से संबंधित हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है संवहन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? पूछा गया आपसे भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी पर, और दामोदर नदी झारखंड राज्य में बहती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं? आपसे पूछा गया है जो बादल होते हैं वह वायुमंडल में तैरते हुए हमें नजर आते हैं तो वह किस कारण से नजर आते हैं? तो इसका राइट आंसर है अल्प घनत्व। बादलों का घनत्व काफ़ी कम होता है इसलिए यह हमें वायुमंडल में तैरते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 से। समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से भारत को गणतंत्र देश कहा जाने लगा और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? पूछा गया आपसे 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है कराची। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी और वर्तमान समय में पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपसे पूछा गया है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है
कोहिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, राजस्थान में कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है खेतड़ी। राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पूछा गया आपसे नागार्जुन सागर का जो बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पर चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी और यहीं से 1857 का महासंग्राम शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त संबंध की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संबंध की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? पूछा गया आपसे नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था और इलाहाबाद स्तंभ जो शिलालेख है इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने करवाई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पूछा गया आपसे भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राष्ट्रीय आंसर है राष्ट्रपति। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? आपसे पूछा गया है पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री का अवार्ड मिला था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, ब्रक अर्थात किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? आपसे पूछा गया है ब्रक अर्थात किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ब्रक या किडनी की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है और नेफ्रॉन को हिंदी में ब्रकाणु कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करना होता है? तो इसका राइट आंसर है पंप करना। हृदय का कार्य रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है और हृदय की जो हार्ट बीट होती है वह 72 बार प्रति मिनट होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था? आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या किसने ये कथन कहा था? तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यह कथन एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था और अर्थशास्त्र बुक के राइटर भी एडम स्मिथ ही हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसके किया था? आपसे पूछा गया भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने कहा था और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।